आज के वीडियो में हम मैच मेकिंग के बारे में देखेंगे। देखिए, अगर हमें मैच मेकिंग करनी है वैदिक न्यूमरोलॉजी में, तो हम इसमें 5 पॉइंट्स लेते हैं और उनके बेसिस पे हम देखते हैं कि उन 5 पॉइंट्स में कितनी कंपैटिबिलिटी है एक बॉय और गर्ल में। ठीक है, मैं कभी केस स्टडी से ले रही हूँ, एक कभी केस आया है। ठीक है, बॉय की डेट ऑफ बर्थ है 1/7/1996, डेस्टिनी 6। देर आर 2 गर्ल्स। उनको कन्फ्यूजन है कि 2 लड़कियां हैं, उनमें से किससे शादी करें, किससे कंपैटिबिलिटी ज़्यादा बनेगी। ठीक है, अब इनके नाम नहीं मैं ले रही हूँ। गर्ल 1 जो है उनका डेट ऑफ बर्थ है 28/1997, डेस्टिनी 9। गर्ल 2 है, उनका डेट ऑफ बर्थ है 7/4/1996, डेस्टिनी 9। ओके, तो अब हम इसमें क्या देखेंगे। देखिए, जब भी हम इसमें देखते हैं, इनका तो बेसिक ग्रिड हमने एक तो बना लिया। ठीक है, बेसिक ग्रिड में बॉय का, गर्ल 1 का, गर्ल 2 का हमने बेसिक ग्रिड बना लिया। ठीक है, अब हम पहली जो चीज़ देखेंगे वो हम देखेंगे दोनों के बेसिक कंपैटिबल है कि नहीं। 5 पॉइंट्स मैंने आपको बताया। फर्स्ट इज़ इफ़ बेसिक इज़ कंपैटिबल। ठीक है, और उसके उस हिसाब से हम मार्क्स देंगे। अगर दोनों कंपैटिबल मीन्स फ्रेंड्स हैं, आप फ्रेंड्स टेबल वो करिए। मैं आपको अभी एक सैम्पल के लिए बताऊंगी मैं कौन सा फ्रेंड्स टेबल रेफर करती हूँ, विच इज़ अ स्टैंडर्ड फ्रेंड्स टेबल रेफर्ड बाय मोस्ट ऑफ द न्यूमरोलॉजिस्ट, वैदिक न्यूमरोलॉजिस्ट। ओके, सो 1 और 2, जैसे इसमें इनका बेसिक एक 1 है और लड़की का 2 है, तो कंपैटिबिलिटी 1 और 2 आर कंपैटिबल, इनके मार्क्स 10 हो गए। ठीक है, फिर आपका हो गया डेस्टिनी। आप फिर डेस्टिनी की कंपैटिबिलिटी देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट बेसिक नंबर, सेकंड डेस्टिनी नंबर। 6 और 9 है, दे आर न्यूट्रल, तो ये 5 हो गया। देखिए, अगर फुली कंपैटिबल है, फ्रेंड्स हैं, तो 10, अगर न्यूट्रल है तो 5, और अगर वो एनिमी नंबर है तो 0। अब हम नेम का देखेंगे। इसमें हम पहले फर्स्ट नेम देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट नेम दोनों का है, बॉय का आ रहा है 4 और गर्ल का आ रहा है 3। ठीक है, सो अगेन दे आर न्यूट्रल टू ईच अदर, सो अगेन द मार्क्स गिवन आर 5। फिर देखेंगे हम फुल नेम। अब फुल नेम बॉय का आ रहा है 3, गर्ल 1 का आ रहा है 2। अब इसमें हम फुल नेम जब शादी के उसमें देखते हैं, हम ये देखते हैं कि गर्ल का नाम शादी के बाद क्या रहेगा। अब मोस्टली हम क्या कहते हैं कि चेंज होता है सरनेम, तो हम सरनेम जो आने वाली फैमिली का सरनेम लगा के देखते हैं कि वो नया नाम दोनों को कैसे कंपैटिबल होगा। लेकिन अगर किसी को नाम चेंज नहीं करना, या आजकल ट्रेंड है दोनों सरनेम्स लगाने हैं, तो उस हिसाब से जो भी लड़की रखना चाहती है अपना नाम शादी के बाद, वो फुल नेम हम दोनों की कंपैटिबिलिटी देखेंगे। तो इन दिस केस देयर इज 3 and 2 एंड दे आर फुल्ली कंपैटिबल, फ्रेंड्स हैं तो 10। फिर लास्ट होता है एक्सचेंज ऑफ नंबर। देखते हैं कि दोनों एक दूसरे को क्या दे रहे हैं। एक्सचेंज ऑफ नंबर्स बहुत ज़रूरी है, मीन्स हाउ यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू योर पार्टनर्स लाइफ। ठीक है, अगर कोई एक्सचेंज ऑफ नंबर्स नहीं है तो इसका मतलब कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा आपका मैरिज में। ठीक है, तो इन दैट केस, इस केस में आपकी मैरिज तो नहीं चलेगी, है ना, दोनों को ही मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, अभी इस केस में देखिए अच्छा है, बॉय और गर्ल 1 के केस में दोनों ही एक दूसरे को 2-2 नंबर दे रहे हैं। लड़का 1 और 6 दे रहा है, विच आर वेरी गुड नंबर्स। लड़की 2 और 8 दे रही है, विच आर नॉट दैट गुड नंबर्स। ठीक है, बट एनीवे, क्योंकि इसमें क्या है, 5 मार्क्स हम देते हैं इफ़ देर इज़ इक्वल एक्सचेंज ऑफ नंबर्स। दोनों इक्वल नंबर्स एक दूसरे को दे रहे हैं, 5 मार्क्स उसके होते हैं। और 5 मार्क्स होते हैं कि उसकी क्वालिटी ऑफ नंबर्स क्या है। ठीक है, क्वालिटी ऑफ नंबर्स कैसी है। अब इस केस में क्या है, दोनों 2-2 नंबर दे रहे हैं, वेरी गुड, उसके 5 मार्क्स पूरे दे दिए हमने। लेकिन क्वालिटी ऑफ नंबर्स एवरेज है। क्यों, लड़का तो अच्छे नंबर दे रहा है लड़की को, लेकिन लड़की इतने अच्छे नंबर नहीं दे रही, तो उसलिए हम उसके 2.5, तो 5 + 2.5 7.5। तो ये टोटल मार्क्स का हमारा हो गया। 50 में से हमने मार्क्स ऐड कर लिए, 37.5। ठीक है, सो इसका स्कोर आया इस बॉय का और गर्ल 1 का 37.5 आउट ऑफ 50। ठीक है, अब हम सेकंड गर्ल का देखते हैं। ठीक है, अब सेकंड गर्ल में देखें तो बर्थ नंबर 1 and 7 दे आर न्यूट्रल, तो 5 मार्क्स। डेस्टिनी 6 and 9 दे आर अगेन न्यूट्रल, 5 मार्क्स। फर्स्ट नेम 4 and 8 दे आर एनिमीज। देखिए, परमानेंट रिलेशनशिप है, शादी के बाद तो परमानेंट होगा ना, 4 और 8 का परमानेंट रिलेशनशिप एनिमीज का होता है, तो 0। एंड फुल नेम आफ्टर मैरिज 3 and 7 जो कि फ्रेंड्स हैं, तो उसका 10 मार्क्स। एक्सचेंज ऑफ नंबर्स, एक एक नंबर एक दूसरे को दे रहे हैं, अगेन दोनों इक्वल नंबर्स दे रहे हैं, तो इसलिए 5 मार्क्स पूरे हो गए। बट अगेन लड़का 1 दे रहा है, लड़की 4 दे रही है, क्वालिटी ऑफ नंबर्स इज़ नॉट दैट गुड, सो 7.5। बट इसका टोटल जो बन रहा है 27.5।
5 बन रहा है 50 में से। तो अगर आप देखें वैदिक न्यूमरोलॉजी के हिसाब से मैच मेकिंग अगर हम देखें तो गर्ल 1 इज़ मोर सूटेबल फॉर बॉय। अब अगर इसमें हम देखें इंडिविजुअल ग्रिड्स को हम पहले भी देख सकते हैं एक्चुअली, कि अब जैसे आप लड़के की इंडिविजुअल ग्रिड को देखिए, ठीक है, आपको क्या दिख रहा है इसमें क्या दिक्कत दिख रही है। अब शादी स्ट्रगलफुल रहने वाली है, ये लड़के की किसी से भी शादी हो, शादी स्ट्रगलफुल ही रहेगी। अब क्यों रहेगी? 917 मांगलिक योग, ठीक है, 66 रिलेशनशिप प्रॉब्लम, और जैसे 2 आएगा 972 पूरा होगा, 2 आता रहेगा जैसे जैसे काल सर्पयोग पूरा होगा। सो फ्रीक्वेंट ट्रबल्स एट दैट टाइम। 8 आएगा 178 पूरा हो जाएगा, और 17 में भी आपकी दिक्कतें होती हैं। तो अगर हम इंडिविजुअल लड़के की देखें, इसकी शादी कैसे रहेगी? शादी इसकी ट्रबलसम रहेगी, किसी से भी शादी हो, ठीक है, बट एनीवे हमें बेस्ट देखना है। अब हम अगर लड़कियों की ग्रिड देखें, पहली लड़की की ग्रिड 99 मांगलिक, 972 परमानेंट योग ऑफ काल सर्पयोग, दिक्कतें ज़िंदगी में रहेंगी ही रहेंगी। 9-8 का योग है, कॉन्फ्लिक्ट का योग है, अपने एल्डर्स के साथ स्पेशली मेल्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो इसकी भी ज़िंदगी में दिक्कतें रहेंगी, ठीक है। गर्ल 2 की अगर हम ग्रिड देखें, गर्ल 2 की ग्रिड में आपने देखा 99 मांगलिक, 9-4 का योग, हेल्थ ट्रबल या कोर्ट रिलेटेड ट्रबल्स रहेंगी ही रहेंगी, ठीक है, ऑब्स्टिकल्स रहेंगे ही रहेंगे, फालतू के खर्चे रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। फिर अगेन इसका भी अगर जैसे ही 2 आएगा 972 काल सर्पयोग फ्रिक्वेंटली पूरा होता रहेगा, तो इसका भी ज़िंदगी तो काफ़ी अप्स एंड डाउन्स में जाने वाली है, ठीक है। तो अब अगर हम सिर्फ ये दोनों मतलब ये तीनों चीज़ों को हम कंसिडर करें तो किसी से भी शादी करें, दोनों ही ग्रिड्स बहुत चैलेंजिंग है, दोनों लड़कियों के ग्रिड्स बहुत चैलेंजिंग है, बट कंपैटिबिलिटी पहली वाली लड़की से ज़्यादा है। और लड़के की किसी से भी शादी हो, शादी में तो ट्रबल रहनी है, वो उसकी अपनी किस्मत का है, वो उसका अपना भाग्य का है ना, उसमें किसी दूसरे का कोई कसूर नहीं। कितनी भी अच्छी ग्रिड वाली लड़की मिल जाए, इसकी ग्रिड में क्योंकि दिखते हैं तो इसकी तो शादी में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो इससे क्या है, आप अपना जो भी मांगलिक से रिलेटेड या काल सर्प से रिलेटेड आपके हैं या 66 से रिलेटेड रेमेडीज़ करें, कार्मिक रेमेडीज़, वैदिक रेमेडीज़ करें, और अपने आप को एडजस्ट करके बैलेंस बनाने के लिए बैलेंस माइंड रख के और सही एक्सपेक्टेशंस के साथ शादी करें, तो उससे सही रहने के बहुत चांस है, काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो सकती है, ठीक है। तो ये विद एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि किस तरह से वैदिक न्यूमरोलॉजी में हम कंपैटिबिलिटी देखते हैं, मैच मेकिंग करते हैं, ठीक है। अब मैंने इसमें बोनस पॉइंट लिखा हुआ है। बोनस पॉइंट क्या है? अगर यही हमें गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए देखना हो तो क्या करेंगे? उसमें एक ही पॉइंट का डिफरेंस है। अगर आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की कंपैटिबिलिटी देखना चाहते हैं तो फुल नेम की जगह, मतलब फुल नेम जहाँ आप शादी के बाद का नाम रख रहे हैं, उनका जो अभी करंट फुल नेम है, जो मतलब लड़की का नॉर्मल अपने मम्मी पापा के फैमिली वाला फुल नेम है, वो आप लगा के देखें, ठीक है। और इस तरह से हम इसे कंपैटिबिलिटी को देखते हैं। अब एक अनदर एग्जाम्पल से सीखते हैं। बड़ा ही पॉपुलर एग्जाम्पल है, हमें पता है, अनुष्का शर्मा और विराट कोहली, और दोनों की बहुत ही सक्सेसफुल मैरिज दिखती है, ठीक है। तो इसमें देखिए, मैं फिर से ये एग्जाम्पल से बता रही हूँ। अनुष्का जी की जो है डेट ऑफ बर्थ है 1/5/1988, और विराट कोहली की जो है डेट ऑफ बर्थ 5/11/1988, ठीक है। अब इसमें फिर से हम वही 5 पॉइंट लेंगे इनके में, कि पहले तो हमने बेसिक ग्रिड बना ली, उसमें देख लिया नंबर एक्सचेंज वगैरह क्या है, बर्थ डेट और क्या कहते हैं डेस्टिनी की कंपैटिबिलिटी। आप देखेंगे दोनों की बर्थ डेट फुली कंपैटिबल 10 मार्क्स, डेस्टिनी फुली कंपैटिबल 10 मार्क्स, फर्स्ट नेम फुली कंपैटिबल 10 मार्क्स, ठीक है। अब अनुष्का जी ने नाम चेंज नहीं किया अपना शादी के बाद, शी इज स्टिल यूजिंग अनुष्का शर्मा, तो विराट कोहली एंड अनुष्का शर्मा फुल नेम कंपैटिबिलिटी 10 मार्क्स। अब एक्सचेंज ऑफ नंबर्स है। एक्सचेंज ऑफ नंबर्स में अनुष्का जी कुछ नहीं दे रहे हैं विराट को, और विराट उनको एक नंबर दे रहे हैं विच इज़ अ पॉजिटिव नंबर, तो इसमें 5 मार्क्स। तो एक्सीलेंट कंपैटिबिलिटी है 45 आउट ऑफ 50। कोई भी कंपैटिबिलिटी जिसमें 25 प्लस है, 50% से ज़्यादा आपको दिख रहा है मैच मेकिंग, तो उसमें हम गो अहेड कर सकते हैं, ठीक है। गुड कंपैटिबिलिटी के लिए हम 35 प्लस देखते हैं, तो वो गुड कंपैटिबिलिटी मानी जाती है, ठीक है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। तो दिस इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ हाउ मैच मेकिंग इज़ मेक, एंड हाउ वी कैन सी अ लाइव एग्जाम्पल ऑफ सेलिब्रिटी एग्जाम्पल ऑफ अ गुड marriage. Thank you for listening, and please share and subscribe.